कैसे जिंदा किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। खुदा सलाम उम्मीद जहां। कैसे जिंदा किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं और चारों के कातिल छुप गए थे। आज तक 4 कत्ल अभी तक जाहिर नहीं हुए, अंधे कत्ल हो गए। रसूल हुजरे में जहर मिली, आज तक कातिल का किसी को नहीं पता। आप मुझे बताएं, किसी ने पढ़ा कत्ले रसूल? कातिल छुप गया। आबादी थी मदीना, मुसलमानों का भरा हुआ शहर था, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल घर में हुआ, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। कातिल छुप गया, किसी को नहीं पता कौन लोग आए थे, किन्होंने दरवाजा जलाया था, कातिल छुप गया। अमीर अल मोमिनीन को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में जरब लगवाई गई। तलवार किसने दी? जहर कहां से खरीदा गया? भेजा किसने था? लालच किया था, कातिल छुप गया। इमाम हसन को ज़ौजा के जरिए जहर दिलवाई गई। जहर कहां से आई? घर तक कैसे पहुंची? पीछे ताकत कौन सी थी? कातिल छुप गया। आज तक मुसलमानों की आंखों पे स्याह पट्टी बंधी है, वो 4 कत्ल खोलने के लिए तैयार ही नहीं। चारों के कातिल छुप गए। इससे बेहतर जुमला मेरे पास नहीं है, और मुझे खबर है कि मैं किस दौर में तकरीर कर रहा हूं। मैं फिर भी पूरी जुर्रत के साथ ये जुमला देने लगा। ये था हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आए। अब बोलो जो हुसैन पे बोल सकते हो। घेर गए, हुसैन करबला ले आए। ये सिर्फ हुसैन के कातिल नहीं थे, इनमें 4 हस्तियों के कातिल मौजूद थे। और क्या कहने हुसैन तेरे लड़ने के अंदाज के। हुसैन ने जंग किसी भी शहर में नहीं की। हुसैन ने हथेली जैसा सहरा खरीदा, अपने पैसों से खरीदा, जिसमें ना कोई बूटी, ना कोई झाड़ी, ना कोई घास, ना कोई दरख्त। हुसैन ने एक भी कातिल झाड़ी के पीछे भी छुपने नहीं दिया। हुसैन मक्का नहीं रुके, ना हुसैन पहाड़ों में लड़े, ना शहर में। हुसैन ने यूं हथेली जैसा सहरा खरीदा, लकोदक सहरा। लोग समझते थे कि ये हुसैन को घेर के ला रहे हैं, जबकि हुसैन इन्हें घेर के करबला ले आए। हुसैन ने यूं आंखों के सामने खड़े किए। 7 दिन तक हुसैन ने वहां खड़े रखे। 10 मुहर्रम हुसैन ने बिल्कुल एक तवील दिन का इंतजार किया। हुसैन ने यूं सामने खड़े किया। हुसैन ने कहा अब न तुम्हें भागने दूंगा न छुपने दूंगा, अब ये खड़ा हूं मैं तुम्हारे सामने। तुमने इस्लाम का निकाब उड़ाया हुआ था, तुम सूरह मुनाफिकून की अमली तफसीर थे। तुम्हें कुरान मना करता रहा और तुमने नबी की महफिल नहीं छोड़ी। तुम अली के करीब बैठ के अली से दुश्मनी करते रहे। तुम मस्जिदों में नमाजी के भेस में आके आले मोहम्मद से दुश्मनी करते रहे। हुसैन ने सामने खड़े करके कहा अब मैं इधर खड़ा हूं, अब मुझे छोड़ के नमाज पढ़ के दिखाओ। 9 लाख में अजान भी थी, नमाज भी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार भी था, लेकिन हुसैन नहीं थे।
आज कोई भी उन 9 लाख का इस्लाम मानने को तैयार ही नहीं। इधर 72 में भूख प्यास, लेकिन क्या कहने, अगर उधर दुश्मन से इंतकाम भी नराला लिया है तो अपनों को नवाजा भी बड़े नराले तरीके से है। हुसैन ने दुश्मन भी बड़े तरीके से मारा है और अपनों को अजीम भी बड़े तरीके से किया है। जो हुसैन के पीछे आए थे, कोई किसी कबीले का था, कोई किसी कबीले का था, कोई किसी कबीले का था, कोई सरदार था, कोई गुलाम था, कोई बूढ़ा था, कोई जवान था, लेकिन हुसैन के इंदाज का हुसैन ने उनको कैसे नवाजा। हुसैन ने कहा मेरे नाना के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे। हुसैन ने अपने साथियों में से एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। और भी अलैहिस्सलाम, सुहैर भी अलैहिस्सलाम, सुहैर भी। आज हमारा उम्मत मुसलमान से सवाल है कि आखिर हमें बताया जाए कि कत्ल हुसैन में कौन कौन से अनासर मुलव्वस थे। आप ये ना समझे कि शियों का इमाम है, आपके नबी का बेटा भी तो है ना, तो फिर कत्ल हुसैन पे तहकीक करो कि आखिर ये बैत जो हुसैन से मांगी गई, क्या ये पहली बार मांगी गई थी? इसका मतलब इससे पहले भी मांगी गई थी। तो जिसने पहले मांगी थी इब्तिदा उसने की थी। बात बंदे किबला कर देते, मिंबर पे पढ़ देते हैं कि यजीद फासिक और फाजर था, हुसैन उसकी बैयत कैसे करते? यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैयत ना करते। किसी भी जगह पे कोई कत्ल हो, सबसे पहले बंदे पूछते हैं इनकी दुश्मनी क्या थी। ऐसा ही है, कहीं भी आपको पता चले किसी जगह पे कत्ल हो गया, पहला सवाल करेंगे दुश्मनी क्या था। जाती रंजश थी या खानदानी दुश्मनी थी? मेरा सुन्नी भाई कत्ल हुसैन पे यही सोच ले कि जाती रंजश थी या खानदानी दुश्मनी थी। जब तू किताब खोलेगा तो फिर तुझे तारीख बताएगी, ये जाती रंजश नहीं थी। यजीद के बाप की हुसैन के बाप से लड़ाई हुई थी। इसका मतलब है कत्ले हुसैन की जड़ तो पीछे जा रही है। यजीद के बाप ने लड़ाई की है हुसैन के बाप से। मुअर्रिख ने आंखें बंद कर ली, उसे कहा दोनों तरफ बड़े लोग थे, मैं फैसला नहीं कर सकता, खिताए इज्तिहादी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं लेकिन ये नहीं बता सकता कि गलत कौन था। और उसने नबी की हदीस की नस भी छोड़ दी कि हक अली के साथ है। और किबला तशरीफ फरमाए, नबी ने सिर्फ इतनी हदीस नहीं कही थी कि हक अली के साथ, अली हक के साथ है, साथ नबी ने दुआ भी की थी, मेरे अल्लाह हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए, हक को उधर फेर जिधर अली फिर जाए। ये नहीं कहा था कि अली को उधर फेर जिधर हक मिल जाए। अब ये नहीं देखना हक कहां है, पहले ये देखना है अली कहां। मैंने हिस्ट्री से पूछा कि क्या हुसैन के बाप और यजीद के बाप की दुश्मनी सिर्फ इनकी थी या इससे पीछे भी है? मुअर्रिख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आ गया। कत्ले हुसैन की जड़ देखो कहां जा रही है। फिर मुअर्रिख ने हमें बताया कि हकीकत यह है यजीद का दादा हुसैन के दादे का मुखालिफ था। मैंने कहा मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मैंने अपनी कौम के सामने खताबत करनी होती है, मुझे इस कत्ल की कोई वजह बताओ। कहीं ना कहीं तो कोई वजह होगी। अगर यजीद के बाप की हुसैन के बाप के साथ दुश्मनी थी, यजीद के दादा की हुसैन के दादा के साथ दुश्मनी थी, कोई ना कोई दुश्मनी की वजह, कोई जागीर, कोई जायदाद, कोई हुकूमत। आखिर यजीद का दादा हुसैन के दादा से क्या चाहता था? इतना कहना था, यह तरीक का कलेजे पे हाथ आ गया। उसे कहा असल वजह यह थी यजीद का दादा मोहम्मद को कत्ल करना चाहता था, हुसैन का दादा नबी को बचाना चाहता था।
इसका मतलब है कि कत्ल हुसैन की तहकीक करते करते जब हम पहुंचे तो दादाओं में दुश्मनी थी मोहम्मद और रसूलुल्लाह की वजह से, दोनों के बाप में दुश्मनी थी अली और वलीउल्लाह की वजह से। हुसैन करबला में मोहम्मद और रसूलुल्लाह के दुश्मन भी ले आया। बैठा है कोई बंदा मेहनत सुनने वाला, अली और वलीउल्लाह के दुश्मन भी ले आया।